नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के झूठ का पर्दाफाश करने। मैं समझता हूँ कि अगर इस दुनिया में सबसे झूठा आदमी देखा जाए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। जिस प्रकार से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक ड्रामा किया, ड्रामा शुरू किया। क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि मैंने, दिल्ली सरकार ने घर घर राशन बांटने के लिए एक सप्ताह पहले एक स्कीम बनाई और आप कहते हैं कि मैंने टेंडर कर दिया था। आप ये भी कहते हैं उसके साथ कि इससे लोगों को रोजगार मिलता। टेंडर किस रिश्तेदार को किया आपने? इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मैंने 5 बार केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल ली। क्यों मुख्यमंत्री जी, ऐसा क्यों? एक बार में क्या हुआ था? 5 बार आपने क्यों ली? इसका मतलब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। आप एक बेवकूफ मुख्यमंत्री। 5 बार लेने की आपने टाइम वेस्ट किया कि 5 बार उसकी इजाजत ली। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैं केंद्र सरकार से विवाद नहीं चाहता। आप केंद्र सरकार से अगर विवाद नहीं चाहते तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, आप केंद्र सरकार से जाकर के बात करते। आप अपनी लोकप्रियता के लिए दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपका क्या अधिकार है? आप उस पर इतनी बातें कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मुझे राशन दिया और आप ये कह रहे हैं कि मैं विवाद नहीं चाहता, हम मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। तो आपको अगर कोई शंका थी तो आपने केंद्र सरकार से बात करनी थी, प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता को घर घर जाके राशन देना चाहता हूं। तो क्या दिल्ली की जनता को घर घर जाके कोरोना बांटना चाहते हैं? एक डिलीवरी मैन अगर 100 घर में जाएगा तो क्या उसका 100 घरों से संपर्क हुआ है? तो क्या उस घर घर जाके कोरोना की आज इस महामारी का खतरा नहीं है? दूसरी बात, आप देते हैं 2 रुपए, केंद्र सरकार देती है 22 रुपए, आप देते हैं 3 रुपए, केंद्र सरकार देती है करीब 33 रुपए। आप विवाद नहीं चाहते। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों ने राशन की डिपो से हटा करके स्कूलों में राशन बांटना शुरू क्यों किया? आपने राशन की दुकान से ही, राशन के डिपो से ही इसको डिलीवर क्यों नहीं किया? आप घर घर की बात करते, आप विवाद ना करने की बात करते। विवाद ना करो तो एमसीडी का पैसा दे दो। पिछले 3 वर्ष से 3rd DFC और 5th DFC का पैसा नहीं दे। उसके साथ साथ 1 नेशन 1 राशन कार्ड POS, उसको आपने लागू नहीं किया। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूं कि आधार को भी आपने वोटर कार्ड से नहीं जोड़ने दिया। आपने केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमों को किया ही नहीं, उसके आदेशों को माना ही नहीं। आज कैसे आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमें राशन बांटने से मना कर दिया? आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ साथ जो होम डिलीवरी की आप बात कर रहे हैं, किसको करेंगे होम डिलीवरी? किसको करेंगे? क्या जिस आदमी ने अपने राशन कार्ड से, राशन के डिपो से राशन ले लिया है, क्या वो उसके घर पे जाकर के आप दोबारा से डिलीवरी करेंगे? क्यों? कि आपने POS को लागू नहीं किया। आप उसका फिंगरप्रिंट लेंगे, क्या लेंगे डोर टू डोर जाकर के साथ? राशन की दुकान कहाँ है? राशन का डिपो कहाँ है? मेरा एड्रेस कहाँ है? कोरोना काल में मैं निकल गया और उसके बाद आपने लॉकडाउन कर दिया। तो मैं तो दूसरी जगह हूं, मेरा राशन तो परिवार ने ले लिया होगा। क्यों मैं वहां दोबारा ले सकता हूं क्या? आपने भ्रष्टाचार का हेराफेरी करने का एक रास्ता ढूंढा और फिर आप कह रहे हैं कि मैं गेहूं को पीस करके दूंगा। मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि आपने उसी क्वालिटी के गेहूं को पीसा है? मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये जो आपके कार्यकर्ता ने जिस प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर को भंडार किया था, कंसंट्रेटर को भंडार किया था, इसी प्रकार से आप उस गेहूं को आटा बना के अपने किसी रिश्तेदार के कार्यकर्ता के यहाँ भंडार करना चाहते हैं, ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके कार्यकर्ता राशन की दुकान से गेहूं लेकर के और आपके
आपके ही कार्यकर्ता उसको आटा बना करके 24 रुपए किलो बेच रहे हैं, 24 रुपए किलो जनता के अंदर बेच रहे हैं, 30 रुपए किलो बेच रहे हैं और 12 रुपए किलो खरीद रहे हैं आपके राशन के डिपो से लेकर के। आप डोर टू डोर जो देना चाहते हैं उसको नहीं देंगे, आप राशन का आधार कार्ड के नंबर चढ़ाएंगे और इस सारे राशन को डकार जाएंगे जो केंद्र सरकार ने आपको दिया है। अगर ऐसा ही है तो आप लोग उनको कूपन दे दो, आप लोग उनको कूपन दो कि किसी भी दुकान से जाए और आपके दिल्ली सरकार के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। करो ना ऐसा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से राशन लेकर के कानून का उल्लंघन आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये बांटने का, डोर टू डोर बांटने का काम है। तो साथियों, मैं दिल्ली की जनता को आज ये बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते, जितना पैसा ठेकेदारों को देंगे, इतने पैसे से अगर दिल्ली की जनता के लिए अन्य सेवाएं, जिस प्रकार से पीछे ऑक्सीजन की समस्या हुई, ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जिस प्रकार से पीछे बेडों की हॉस्पिटलों में समस्या हुई थी, जो पैसा ये बांटना चाहता है इस जनता को, अपने कार्यकर्ता को जो भ्रष्टाचार करना चाहता है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। क्योंकि हमने कई बार देखा है और मैं समझता हूं, जितनी मुझे जानकारी है, कि इसके जो कर्मचारी है जिनको इन्होंने सिविल डिफेंस में, जो इसके कार्यकर्ता उनको सिविल डिफेंस में किया है, और मैं तो अचंभित हूं कि जिस आदमी को चालान करने की पावर नहीं, जुर्माना करने की पावर नहीं, वो रोड पर खड़े होकर के पैसा वसूल कर रहे हैं। ये पावर सिर्फ कोर्ट की या दिल्ली पुलिस की या जो भी संबंधित विभाग है उसी की है। सिविल डिफेंस को ये इस प्रकार से चालान करने के लिए भी पावर नहीं है। तो साथियों, ये ड्रामेबाज मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है और इसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इसके ड्रामा पीछे ऑक्सीजन पर हुआ था, हॉस्पिटल के बेड्स पर हुआ था, और ऐसे मुंह लटका करके आगे बैठ जाता है। 4 दिन पहले कहता मेरे पास ऑक्सीजन बहुत है, हॉस्पिटल्स में बेड बहुत है, और 4 दिन बाद क्या हुआ कि ना ऑक्सीजन है ना बेड है। जहां तक वैक्सीन की बात है, ये कहता है कि वैक्सीन नहीं है। ये दिखाए दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता को बताए कि इसने किस कंपनी को ऑर्डर किया है। कोई कंपनी ऐसे ही थोड़ी बनाएगी बगैर ऑर्डर के। ये ऑर्डर देगा तो वो कंपनी इसको माल सप्लाई करेगी, वैक्सीन सप्लाई करेगी। और ये कहता है मुझे तो इतनी वैक्सीन चाहिए, एक दिन में लगा देंगे क्या इतनी वैक्सीन? पिछले 1 साल में कुछ नहीं कर पाए। तो उसका ऑर्डर दे, दिल्ली की जनता को भी ना समझे। और दिल्ली की जनता आपको जान चुकी है मुख्यमंत्री जी, आप महा झूठे हैं, महामक्कार हैं, दिल्ली की जनता के लिए अभिशाप है। दिल्ली की जनता को आपने उसके हाल पर छोड़ दिया, उसकी आपको चिंता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मुख्यमंत्री जी की आज की प्रेस वार्ता जो उसने की है, वो उसने टोटल झूठ पर की है। जय हिंद, जय भारत।